अब मैं क्या कहूँ इनको? मिस्टर जान आप फिर पकड़े गए। अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को? मैं नहीं बोल सकता। अब हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उसको मैं ही सारी बात बताऊं। किसी और से उनको पता नहीं चलनी चाहिए। मैं मिस्टर जॉन को बताऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। उनको बताकर मैं निकल जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। मैं सीधे जाकर मिस्टर जॉन से बात करता हूँ। ऐसा ही करता हूँ कि मिस्टर जॉन को अकेले को ही पता चले और किसी को नहीं। आखिरकार मिस्टर जॉन की इज्जत का सवाल है। बस मैं यूं गया, बताया और निकला। मिस्टर जॉन को बताना, मिस्टर जॉन को। पुलिस, तुमने सुना क्या? मिस्टर जॉन और जेरा न्यूज़पेपर में छाए हुए हैं। वो लोग डेट कर रहे हैं। ओहो, ये न्यूज अब फ्रेश नहीं बची है। क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग इस बात को जानते हैं? हाँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सब सही खबर है या झूठी। हमें पता नहीं है। मैं क्या कहूँ? तुम मुझे तुम पोक क्यों जानते कर रही हो ना? क्या हाँ? हुआ? मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे कैसे पता होगा? अपना मुंह बंद रखो और मुझसे सवाल मत करो। ठीक है, जाओ। वो अंदर है निकलो। क्या? ठीक है, जाओ ना। अच्छा, मैं फाइल वहाँ लेकर आती हूँ। ओके। मैं भी आना चाहता हूँ। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मिस्टर एमरे, अगर हम साथ में जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड हमको देख लेगा। ठीक है, तुम जाओ। सुनो लैला, एमरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सच सुनना चाहती हो? मुझे लैला बहुत पसंद है। नॉनसेंस! तुम उसके साथ रहकर क्या करोगे और क्या मिलेगा तुम्हें उससे? बताओ, ऐसा क्या कुछ है? ऐसा जो मुझे तुमसे नहीं मिला। ट्रस्ट, प्यार और प्योरिटी। पहली बार मुझे किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया है। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे। आइलिन, मैंने तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। अब हम कभी साथ नहीं रहेंगे। एमरे, तुम गलती कर रहे हो। हम एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हम सोलमेट्स हैं। हमने कितना वक्त साथ में बिताया है। हम क्राइम पार्टनर हैं एमरे। तुम अपने शेयर्स वापस नहीं दोगे। तुम आइलिन को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर कंपनी में एंटर करवाओगे। आइलिन कंपनी में एंटर करेगी तो सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। वेल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मिस्टर फावरी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जान, उसे पता चला तो क्या होगा? उसे पता नहीं चलेगा। वो कैसे? आइलिन कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आएगी तो मेरा भाई अपसेट होगा और वो गलतियां पर गलतियां करेगा। मैं उसे जानता हूँ, वो पहले से ऐसा है। और बाकी काम आइलिन और मैं करेंगे। देखा तुमने एमरे, तुम मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम ऐसे ही हो। क्या होगा अगर जान को ये बात पता चलेगी? तुम्हारी मॉम तुमसे कभी बात नहीं करेगी। और लैला का क्या? वो तो पूरी तरह टूट जाएगी और तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। एमरे, मुझे बस एक रीजन बताओ कि मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे भाई जॉन को क्यों ना दूं और लैला को क्यों ना दूं। तुमने आज ये रिश्ता खत्म किया। मैं कल ये सबको बता दूंगी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है एमरे, मैं सबको बता दूंगी। ये तुम्हारी बर्बादी का सबूत है। थैंक यू वेरी मच।
मिस्टर एमरे, मुझे कहीं फाइल नहीं मिली है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इंतजार करवाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं। हाँ। आप ठीक तो है ना? या फाइन। गुड, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस Yes. आइडिया, ये बहुत आप accept अच्छा नहीं है करेंगी क्योंकि इसे? टाइम टू टाइम चलिए, तुम्हें ठीक, अपने कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही एग्जैक्टली पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना एम्प्लॉइज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉइज बहुत ही लकी हैं, उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। वो लकी कितने है। दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकिनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बहुत अच्छी वो और कर अपॉर्चुनिटी। भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। सनीम, मैं शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा सनीम, तुमने मेरा excited हाथ पकड़ लिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सनीम। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस ऑफ कोर्स। सनीम शांत हो जाओ ना, सनीम। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके, मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। बाय। बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के ओके नीचे सलीम, गिरा शांत हो जाओ। ग्रीन टी पियो, तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी। वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना? और क्या हो सकता था? तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज़्यादा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे? वो खूबसूरत है। वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अनबिलीवेबल। सनम, जान, सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है। आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटर्मिन्ड होके। लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय, सी यू। गुड लक बेबी। सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। यहीं पर रुकिए, इस तरह इस मोहल्ले में जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है। एमरे, कुछ तो गलत हुआ है। आप खुश नहीं लग रहे हैं। आप पूरे रास्ते बात ही नहीं कर रहे थे मुझसे। क्या आप कोई प्रॉब्लम है? लैला, मैं ये नहीं कर सकता। क्या है जो नहीं कर सकते? हम दोनों जिस तरह से जी रहे हैं ये आगे नहीं बढ़ सकता। हम दोनों नाखुश रहेंगे। वही गॉसिप होगी, तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम्स, और फिर मैगजीन वर्ल्ड भी छोड़ेगी नहीं हमें। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। हम अपने रिश्ते को पहले की तरह ही रखते हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपने अभी पार्किंग में मुझे किस किया था। मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
खुश रहिए, मैं चलती हूँ। मॉम, क्या कर रही हो आप? प्याज काट रही हूँ। तुम तो मेरी मदद करती रही हो, मुझे अकेले सारा काम करना पड़ता है। ठीक कह रही है आप। क्या बात है? क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो ना बेटा। वैसे तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मॉम, आपने सही कहा, मैं उदास हूँ। मुझसे कुछ मत छिपाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता चल जाता है। चलो बताओ, क्या बात है? जॉन, मिस्टर जॉन। मॉम, मिस्टर जॉन। आई लव जॉन मॉम। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करते हैं। मतलब वो न्यूज करेक्ट थी मॉम। मॉम, मॉम आप ठीक तो है ना मॉम? मॉम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम। मॉम, मॉम आप ठीक तो है ना मॉम? हमारे हाथों में थे तब किसी ने तस्वीर ली थी मॉम। मॉम आप ठीक तो है ना? मैं आपको पानी देती हूँ। पानी पानी पानी। हाँ, ये थोड़ा पानी पी लीजिए मॉम, आपको ठीक लगेगा। आराम से आराम से। मॉम, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों लवर्स हैं। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के लिए पोएम भी लिखते हैं मॉम। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। मॉम कैसी है? गुस्सा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने ईमानदारी से बात बताई है। आप नाराज नहीं है ना? मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ ना? मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको, कहाँ भाग रही हो? लैला, लैला कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ उस्मान, मैं घर जा रही हूँ। लैला क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उस्मान, मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ। सच में बहुत पागल हूँ मैं। आज मैंने तुम्हें अमरे के साथ देखा था, कुछ गलत किया उसने? उसका नाम मत लो, नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। लैला, अमरे ने कुछ गलत किया क्या? नहीं, लेकिन तुमने सच कहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम सी साइड चल सकते हैं, हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं थैंक्स उस्मान, और तुम अपनी शॉप को इस तरह से मत रखा करो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। देखो, घर जाओगी तो मॉम सवाल करेंगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कुछ देर के लिए सी साइड चलते हैं। तुम ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती हो। तुम्हारा कहना सही है, चलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे अकेला रहना है घर पर उस्मान। थैंक यू, सी यू। मैं चलती हूँ। मॉम, 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 मैंने आपको सच बताया है सब। मैंने आपको हर एक बात बताई है। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। तुमने बहुत अच्छा किया। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कुछ नहीं छुपाया है। अगर मैं छुपाती तो अच्छा रहता क्या? हाँ, ये अच्छी बात है। तुमने कुछ भी नहीं छिपाया है, तुमने सब कुछ बता दिया है। तुम उस दिन का इंतजार करती रही जब तक तुम्हारा फोटो अखबार में नहीं आया था, और उसके बाद तुम मुझे आज बता रही हो, है ना? और हम लोगों से कह रहे हैं कि सब झूठ है। रुकिए ना मॉम, मैं आपकी हेल्प करती क्या हूँ। क्या किया है तुमने? क्यों किया है ये सब? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कमरा साफ कैसे करते हैं, और तुम मेरी मदद करोगी? रहने दो तुम। आप अपने दिल को ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको कभी प्यार नहीं हुआ मॉम? अक्ल तो है नहीं तुम्हें, बेवकूफ हो पूरी की पूरी।
तुम्हें नहीं दिख रहा वो लोग कितने अमीर हैं? उनका घर देखो और हमारा घर देखो, हमारे पास उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं समझा समझा के थक गई हूँ, पर तुम्हें नहीं समझ आता। लेकिन जब प्यार होता है यही होता है, यही होता है। प्यार में कुछ नहीं नजर आता, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना तब पता चलता है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? बोलिए ना, आपने मुझे माफ किया। बोलिए ना मॉम, बोलिए जाओ। ना। बोलिए ना मॉम, आपने माफ किया ना? जाओ यहाँ से, आना, जाओ यहाँ से, माफ कर दिया ना, जाओ। मॉम। मैं तुम्हें माफ माफ कर नहीं दिया ना करूंगी, तुम यहाँ से जाओ। मेरी प्यारी तुम यहाँ मॉम। पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मॉम को थोड़ी हेल्प कर रही थी। मॉम, आपका सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो अपनी माँ की किसे फिक्र है यहाँ? अपनी बहन को देखो, इसे अपने बॉस से प्यार हो गया, हम क्या करेंगे? सही कहा। आपको अपने बॉस के साथ प्यार नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह पिल्लों पे मत मारो, यहाँ वहाँ धूल उड़ रही है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो लैला? क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ लैला, क्या हुआ? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तब सच्चा प्यार हुआ करता था, पैसों से बड़ा था प्यार। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, सबको पैसों की पड़ी है। और वैसे भी हमारा किसी से क्या मुकाबला है? क्या करेंगे हम लोग? वो लोग अमीर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें जो भी खाना है ना मुझे बता दो, मैं जाके बना देती हूँ। मुझे बता दो। और मेरे पास काम ही क्या है? क्या हुआ लैला? सलीम, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? ये सब कैसे हुआ? उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि हम लोग अलग दुनिया से हैं, हमारी जिंदगी एक नहीं है। अच्छा, और ये उसे अब पता चला? ये तब क्यों नहीं पता चला जब वो तुम्हारे साथ बाहर घूम रहा था? इतनी जल्दी उसका दिमाग कैसे चेंज हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। वो सिर्फ 2 मिनट में चेंज हो गया। उसका लुक, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो इतनी जल्दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसको डर लगता है। What a nonsense! मैं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, मुझे पता था। इतने टाइम से मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। क्योंकि आप अपने बॉस के साथ प्यार नहीं कर सकते, ये एक पागलपन है। लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो आप बेवकूफी करते ही हैं। पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लैला, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सलीम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं घूमने जाना चाहती हूँ खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं कल काम पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मिस्टर एम्ब्रे का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं उनके लिए तैयार नहीं। ठीक है लैला, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बता दूंगी कि तुम बीमार हो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, ठीक है। मैं सोना चाहती हूँ। शायद ये बुरा सपना खत्म हो जाए। सनम, क्या तुम अपनी मॉम से बात कर पाई या नहीं? हाँ, मैंने बता दिया, पर वो बहुत गुस्सा हुई। बाकी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। गुड, कम से कम उन्हें सच्चाई का तो पता चला। अच्छी बात है। ओके डार्लिंग, कल बात करते हैं। लव यू। एमरे, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम हाँ तो कह रहे हो, पर ठीक लग नहीं रहे हो। क्या वो बताओ मुझे।
मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे यही पीने का मन है, थैंक्स। क्या हुआ? हे रुको रुको रुको, हाँ आ जाओ। अब बताओ क्या बात है, काफी अपसेट लग रही है। लैला और मेरा रिश्ता खत्म। ये कैसे हुआ? कल ही मेरे तो भाई, तुम कल की लोग। बातें तो पास्ट हो गई। ये डिसीजन मुझे बहुत अचानक लेना पड़ा। माना कि सेंसलेस है, पर अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग बहुत खुश लग रहे थे एक साथ, मतलब तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो यार। बॉस और एम्प्लॉय बहुत मुश्किल होगा। हम बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। मुझे थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबल? हाँ, वही करो जो तुम्हारा दिल करे। एमरे, अगर तुम हमेशा उस लड़की के बारे में सोचते रहोगे, उसके सपने देखोगे, जो भी टाइम तुमने स्पेंड किया उस बारे में सोचो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी दिल की सुनो। इसलिए अभी ये सब मत सोचो और चलो उठो, एक हॉट शावर लेके आओ। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है, उसके बाद ये सब सोचना। ओके, चलो उठो उठो ब्रो, क्या कर रहे हो? कम ऑन, उठो। ठीक है। मॉम ने डैड को बताया क्या? पता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बताया। आती हूँ डैड, मैं। तुमने कुछ भी नहीं खाया? खा लो। मुझे भूख नहीं है डैड, मैं खाना नहीं चाहती। ठीक है, तो ऑफिस जाने से पहले खा लेना, ठीक है? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी डैड। तुम काम पर नहीं जाओगी? पर क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं रेस्ट करूंगी अगर आप परमिशन दे तो। ओह नहीं, तुम्हारे हाथों में जादू है बेबी। थैंक यू निहाल। शुक्रिया। चलो मैं निकलती हूँ। ठीक है, जाओ, पर अपना ख्याल रखना। और मैंने जो कहा है उसे भूलना मत, समझी तुम? हाँ, डोंट वरी मॉम। और मैंने जो कहा है वो स्कूटर वापस करके आओ, मुझे वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है मॉम। और मैं ऑफिस आऊंगी क्योंकि मुझे मिस्टर जान से जरूरी बातें करनी है। किस लिए आने वाली है आप? क्या मतलब कि क्यों आ रही हूँ? तुम्हारा उनका रिश्ता है तो उनकी इंटेंशन जानने के लिए मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आ रही हूँ। लेकिन मॉम। मैं नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं।
मुझे उनके इरादों का पता होना चाहिए, इसलिए बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आऊंगी। तुम जाओ अब। ठीक है। स्लिट वाली स्कर्ट पहन लेती है, पागल कर देगी मुझे ये। कहाँ जाऊं मैं? हेलो। डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हम ऑफिस जाने से पहले मिल सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों साउंड कर रही है? सब ठीक है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी है। कौन है? सुजान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है। चलो मुझे एक जगह अरे नहीं। चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे यहाँ बात तुम्हें करनी है। जुकाम हो मैंने जाएगा। बड़ी मुश्किल से हाँ? हिम्मत जुटाई है। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है? जान, मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया तुमने है। डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा बोलो, क्या है? मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है उस दिन के बाद से। मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है, मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है। वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूं। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है। और जान, आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच न कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो। अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो। तब उन्हें क्या कहेंगे हम, जान? हाँ तो हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे, तो तुम जब चाहो। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इस तरह से मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी।
उस्मान। बस अब लैला, कैसी हो तुम? फाइन फाइन, थैंक यू। तुम कैसे हो बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। हाँ सच है, और अभी भी वैसी ही हूँ, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाऊंगी। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मिस्टर एमरे का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ फिलहाल। तुम क्या कर रहे हो आजकल? कैसा चल रहा है कमर्शियल और वो शूटिंग वगैरह? अच्छा है, मैं वहाँ एक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। रियली? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। थैंक यू सो मच। और शॉप कौन देखता है फिर? शॉप को अयान देखती है, हमने एक हेल्पर भी रखा है, मैनेज हो जाता है। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। हम दोनों सी साइड चलते हैं, वहाँ पर चाय पियेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। हम लोग शूटिंग की बातें करेंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं मॉम को बोल देती हूँ, जल्द आती हूँ। ठीक है। मॉम। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम, यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, यू आर राइट। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम जैसी है। दोनों हाँ एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो छोड़ूंगी। तुम मुझे कंपनी दे रही हो। आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। हाँ एलियन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जान, जान, सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरफ। दो। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा।
ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी, कॉफी। उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हैं। हाँ मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं Of course, तो... मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान सुनो। मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ, अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती हूँ। अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो। हाँ, आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। सो सॉरी जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आई एम सॉरी। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होता है। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? तुमने झगड़ा कर लिया क्या? तुमने ब्रेकअप तो नहीं
नहीं कलिया, हरगिज ये मत बोलना। नहीं नहीं, और मैं भला ब्रेकअप क्यों करूंगी जेजे? जब से उसने सुना है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी आंखें हम पर ही हैं, उसकी पूरी नजर हो सकती है कि ये लो और जो करना है करो, अपने साथ रखो इसे, रखो रखो अपने ओह पास। मुझे इसकी सख्त जरूरत है, थैंक्स। कोई बात नहीं। पुलिस लैला आई नहीं क्या? उसने कहा कि वो बीमार है इसलिए आज नहीं आएगी। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसको वायरल हो गया है, इसीलिए उसने। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या? आप लैला के बारे में बात कर रहे थे ना, कुछ करना हो तो बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, रहने दो, मैं देख लूंगा।